ये श्रवण ब्रह्म जी के पुत्र हैं। यही स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोक में सर्वदा विचरते हैं और दूर से श्रवण करने और देख लेने की शक्ति रखते हैं। इनका नाम श्रवण है। इनकी स्त्रियां भी शक्तिशाली हैं, इनका नाम श्रवणी है। ये सब स्त्रीगत सर्व प्रकार के चरित्र भली भांति जानती हैं। नरे प्रक्षत प्रक्षामं प्रोक्ता साकेता यायता सर्वायाध्यो ये तम चित्रगुप्ताया ते चतः। प्रत्यक्ष परोक्ष में हमने जो कुछ भी शुभ कर्म किया है, जो भी जीव शुभ कर्म करते हैं, वह सब श्रवण श्रवणी चित्रगुप्त से कह देती हैं। ये पति पत्नियां ही धर्मराज के 4 जासूस हैं। ये मनुष्य के मन वाणी शरीर द्वारा किए हुए शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों को जानते हैं। ऐसा तेष शक्तिरतः सत्याचाधिकारिणां कथायांति कर्मणं श्रवणं सत्यवादिनां। श्री भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी सुनो, मनुष्य देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण, उनकी स्त्रियां श्रवणी, पूर्ण सामर्थ्य उनको है कि वे सत्यवादी मनुष्य के भरे बुरे कर्म वे है चित्रगुप्त को सुनावें। जो मनुष्य व्रत दान एवं सत्य पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है तो श्रवण और उन पर प्रसन्न होकर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कराते हैं। पापिनम पापि कर्मणम ज्ञात्वा ये सत्यवादिनां धर्मराज पुरा प्रोक्ता जायते दुखदायिना। तो श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, क्योंकि यही सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म जाकर धर्मराज को बतलाते हैं, वो दंड दिलाते हैं। हे गरुड़ जी, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रमा, वायु और अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन रात्रि, प्रातः संध्या, साय संध्या, धर्म, ये मनुष्य के शुभ अशुभ सब कर्मों को जानते हैं और धर्मराज के यहाँ साक्षी भरते हैं। धर्मराजस्या गुप्ता श्रवणं भास्करादया कारस्त्या तत्र पश्चान्ति पाप पुण्या च सर्वसा। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्य आदि सभी मिल करके मनुष्य के शरीर में स्थित पाप पुण्य दोनों ओर से चारों ओर से देखते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके यमराज पापियों को अपने सन्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। पापास्ते पापयन्ति यमरूपा भयंकरा दंडहस्ता महाकाया महेश्वरी संस्थिता। पापात्मा यमराज के भयानक रूप को देखते हैं। वे यमराज बड़े महिष पर बैठे हैं, बड़े शरीर वाले हैं, विशाल हाथ में दंड लिए हुए हैं, प्रलय काल के बादलों की भांति गर्जना करते हैं और काजल गिरी की समान कांति वाले 32 भुजाधारी हैं और हर हाथ में बिजली की चमक जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। योजनम त्रय विस्तारा वापि तुल्या विलोचनम दृष्टकराल बंधनम साक्ता दीर्घचा नासिका। उनका विस्तार 3 योजन तक फैला हुआ है। वापी के समान बड़े बड़े लाल नेत्र, बड़े बड़े दांत, विकराल दाढ़ी हैं, भयानक मुख है। साथ ही सब प्रकार के ज्वर रोग मृत्यु रोग चित्रगुप्त के पास खड़े हैं और उनके अतिरिक्त यमराज के समान भयानक रूप वाले सारे यमदूत भी पास खड़े हुए गर्जना करते हैं। तातुष्टवा भयाभ्यस्तो होवाति बदति कला अध्यातान पापात्मम कांपते कुरते पुनः। तो भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, इन सब को देखकर पापी भय से कांप उठता है, हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर दान आदि कुछ न करने के कारण वह पापात्मा कांप कर चिल्लाने लगता है। तब चित्रगुप्त चिल्लाते चीखते कांपते अपने दुष्कर्मों का शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुनाकर कहते हैं, भो भो पाप दुराचारा अहंकारा परदोषिता किमार्ता मार्जितम पापी भूमति भू के भी।
चित्रगुप्त कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुमने अहंकार बस कुछ भी विचार नहीं किया है, दुष्ट स्वभाव होकर के पापी रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। यह सब क्यों किया है? अरे पापियों, पाप करने वाले लोगों की संगति में पड़कर काम क्रोध आदि से उत्पन्न कर्म किया जाए तो वह पाप है और महादुख देने वाला है। ऐसा जानबूझकर मूर्खों तुमने क्यों किया है? कुर्वन्ता पुरा पोया पापन्यातो हर्षिता तथे आयातनम भोग्या किमदायिनी परामुख। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं, अतः जैसे तुम्हारे कर्म है वैसे उनके फल भी हैं। अरे उन्हें भी भोगो। इन यम यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेरते हो? जो पाप तुमने किए हैं वो पाप ही तुम्हारे दुखों के कारण हैं। भू मूर्ख पे पंडिते पापी परिदेवा श्रियो वंदिते सबले निर्बले पापी समदर्शी यमा स्मृता। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, समझो कि चाहे कोई मूर्ख हो, पंडित हो, निर्धन हो, धनी हो, धनवान हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, यमराज तो सबके लिए समदृष्टि रखते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का चिंतन करते हुए निश्चल होकर चुप ठहर जाते हैं। धर्मारोज पिता सुस्ता श्रवाया चा संस्थितान अज्ञापायन्ति पापिनां शांति सयोयाचोति चिंतनम। धर्मराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप निश्चल ठहरा हुआ देखकर उन्हें उनके पाप के अनुसार दंड देते हैं, आज्ञा करते हैं कि जहाँ उपस्थित यमदूत निर्भय होकर उन्हें खूब पीटते हैं और कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत महाघोर नरकों में चलो। यम यज्ञ कारणो दूता प्रचंडा दंड का दया एक पासेन सातुत्ता यंती नरकागनम प्रति। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, यम के आज्ञाकारी प्रचंड आदि यमदूत उन पापियों को एक ही पास में बांध करके नरकों की ओर ले चलते हैं। नरकों के पास एक बड़ा सामली वृक्ष है, उसमें जलती हुई अग्नि निकलती है, बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। वह 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है। तत वृक्षे सांवला धोवा गोमुखा तांडिते रुहंती समाते सा त्राता न विद्यते। श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी, योजन का मतलब हो गया कि एक युग है, जैसे किलोमीटर है। अच्छा। है ना, तो वैसे योजन है। हनुमान चालीसा में हाँ जी। तो योजन का मतलब होता है कि विस्तार, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये सब हाँ इसका विस्तार बता रहे हैं कि वो शामली वृक्ष इतने योजन का है और इतना लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहले वृक्ष में उनको क्या करते हैं, जंजीरों से बांध देते हैं। क्यों? किसको? जो पाप कर्म हैं, जिन्होंने कोई धर्म कार्य नहीं किया है, जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा नहीं किया है, जिन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया है, जिन्होंने ब्राह्मण को हर प्रकार से पाँव से मारा है, गाली गलोच करी है, उनको उसमें बांध देते हैं। फिर क्या करते हैं, पाँव ऊपर मुख नीचे लटका करके पीटना आरंभ करते हैं सब। और तो एक तो वो अग्नि से जलते हैं, दूसरे यमदूतों के चाबुक पड़ते हैं, तब वे खूब रोते हैं। बचाने वाला वहाँ कोई होता नहीं है। उस शामली वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं, उन्हें भूख प्यास बहुत सताती है। तब यमदूत खूब ताड़ना करते हैं, क्षम्यस्वामोपराधम में कित्वा जलपुटायति विज्ञानायांत समातिष्ठे च निराश्रया। तब वे पापी दोनों हाथ जोड़ करके यमदूतों से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कोई आश्रय वहाँ दिखाई नहीं देता है। बड़ी नम्रता से कहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कीजिए। ज्यों ज्यों प्रार्थना करते हैं त्यों त्यों यमदूतों की ताड़ना बढ़ती चली जाती है। लोहे के दंड, मुदगर, तोमर, कुंद, गदाई, मुसल आदि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। ताड़िना से उन्हें तेषा मूर्छितस्य भवन्ति ते तथा निषेतान तुष्वा किरायांते बदन्ति।
इस ताड़ना को पाकर वे नितेष्ट हो जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता है। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुष्कर्म करता पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर दुष्ट कर्म क्यों किया? अब फल भोगो। तुमसे तो ये भी नहीं हो सका कि सब जगह मिलने वाला जल किसी प्यासे को पिला दें और किसी भूखे को अन्न खिला दें। सादर्शामापि वेदांता न साचा बालिनम नमस्कृत्वा नथीतिद्यो कृता चा पितृतर्पणम। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, और तो और रोटी क्या एक ग्रास आधा टुकड़ा भी किसी कुत्ते को न डाल सके, न काक को कभी बलि दी, यानी कौवे को भी भोजन नहीं दिया। अतिथियों का भोजन तो दूर, नमस्कार मात्र भी नहीं किया, अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया। इन दोनों देवताओं के मंत्रों का जाप भी नहीं किया। इस ध्यान से तुम्हें यम यातना नहीं मिलती। नापि किंचित कृता तीर्थ पूजित नेव देवता गृहाश्रम तो नापि हंकारो पिनोदता। न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की पूजा करी, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने अभिमान में आ गए और अंत काल में अपने खाने से पहले भगवान के नाम का दान भी नहीं किया। कुछ थोड़ा सा अन्नदान तक नहीं निकाल सके। साधु संत ब्राह्मणों की, महात्माओं की, सदपुरुषों की सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्महीन हो अथा पीटे जा रहे हो। क्षमापराध कृत